छात्रों, आपकी पुस्तक में कुछ कवि प्रयोगवादी कवि भी हैं जिन्हें हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको छायावाद और प्रगतिवाद और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपसे प्रयोगवाद और उसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद का समय 1943 के आसपास का समय था। उन्नीस सौ 40 के आसपास कुछ कवियों ने नए वर्ण्य विषय और नई शैली का प्रयोग कर जो कविताएं लिखी, वे कविताएं प्रयोगवादी कविताएं कहलाई। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे माने जाते हैं। 1943 में आगे के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से प्रयोगवादी कविता की शुरुआत मानी जाती है। पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा तार सप्तक 1953 में और तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। ये तीनों तार सप्तक प्रयोगवादी कविता के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इन सभी ग्रंथों का संपादन अज्ञे ने किया था। पहले तार संपादक में अज्ञेय सहित भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धर्मवीर भारती की कुछ कविताएं संकलित थी। अब हम प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न थीं। प्रयोगवाद की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति अति बौद्धिकता थी। उसके बाद वैयक्तिकता, क्षणवाद, परिणानुभूति, नए मूल्यों का चित्रण, नए प्रतीक और नए अपमानों का प्रयोग और नवीन शैली तथा नवीन भाषा का प्रयोग, ये 7 प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां थीं। अब इन प्रवृत्तियों का हम विश्लेषण करेंगे। प्रयोगवाद की पहली प्रवृत्ति है अति बौद्धिकता। प्रयोगवादी कविता में अति बौद्धिकता मिलती है। प्रयोगवादी कविता में रागात्मकता और अनुभूति का पूरी तरह अभाव है, जो कि छायावादी कविता में प्रमुख रूप से मिलता था। लेकिन इस कविता में रागात्मकता के स्थान पर बौद्धिकता और विचारात्मकता मिलती है। इससे कविता रसात्मक नहीं रहती। यह कविता पाठ को उद्वेलित और तरंगित नहीं करती, बल्कि अपनी बौद्धिकता से आक्रांत करती है। दूसरी प्रवृत्ति है वैयक्तिकता। प्रयोगवादी कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। इस प्रयोगवादी कविता में कवियों की व्यक्तिगत जीवन की झलक मिलती है। वैयक्तिकता प्रयोगवादी कविता का प्रमुख स्वर है। इन प्रयोगवादी कवियों का मानना था कि कवि का रचना कर्म उसके व्यक्तित्व से अलग नहीं हो सकता और उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उसके रचना क्रम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इन कवियों की कविताओं में कवियों की असफलता, निराशा और कुंठा की प्रबल अभिव्यक्ति हुई है। अगली प्रवृत्ति है क्षणवाद। प्रयोगवादी कवि क्षणवाद के दर्शन से प्रभावित थे।
प्रयोगवादी कवि भविष्य में विश्वास नहीं करते थे और न ही उन्हें छायावादी कवियों की तरह अपने अतीत से प्रेम था। ये सारे कवि केवल वर्तमान में जीते थे और वर्तमान की आशा, निराशा, कुंठा इन कविताओं में व्यक्त होती थी। वर्तमान में विश्वास के कारण ही ये कवि क्षण में जीने को महत्व देते थे, इसलिए इनकी कविताओं में क्षणवाद मिलता है। अगली प्रवृत्ति है प्रणयानुभूति। प्रयोगवादी कविताओं में प्रेम भावना का चित्रण भी पर्याप्त हुआ है। प्रयोगवादी कवियों के प्रेम का आधार शरीर था। छायावादी कवियों की तरह ये आध्यात्मिक प्रेम नहीं करते थे, बल्कि इनके प्रेम का आधार शरीर होता था। इस कारण इनकी कविताओं में प्रणयानुभूति और यौन आकर्षण का चित्रण भी मिलता है। अगली प्रवृत्ति है नए मूल्यों का चित्रण। प्रयोगवादी कविताओं में पारंपरिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों का चित्रण मिलता है। इन कविताओं में युग बोध के नाम पर नवीन और आधुनिक मूल्यों का अंकन हुआ है। इसलिए इन कवियों की कविताओं में कवि की निराशा, उसकी घुटन, उसकी अनास्था, उसके द्वंद्व, उसकी कुंठा और उसकी यातना का चित्रण हुआ है। अगली प्रवृत्ति है नए प्रतीक और नए उपमान। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि प्रयोगवादी कविता पुराने विषयों से हटकर बिल्कुल नए विषयों पर लिखी गई कविताएं थी। नए विषयों पर कविता लिखने के कारण कवियों को नए प्रतीक और नए बिंब विधान का सहारा भी लेना पड़ा, ताकि वे कविता को आसानी से व्यक्त कर सकें। इन कविताओं में नए नए उपमानों का भी प्रयोग किया गया। अगली प्रवृत्ति है नवीन शैली और नवीन भाषा का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने नए विषयों पर कविताओं के लिए लिखी, इसलिए इनको नई शैली का प्रयोग करना पड़ा। छंद की दृष्टि से भी इन कवियों ने नए प्रयोग किए और मुक्त छंद बल्कि क्षणिक कविताएं, लघु कविताएं लिखनी शुरू की। कविताओं में नई और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया। भाषा में शब्दों के साथ तोड़ मरोड़ कर खिलवाड़ किया गया। इससे भाषा में बधेसपन और स्थानीयता आई।